वेलकम टू द साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं साइंस 2 क्लास 10 लेसन एनिमल क्लासिफिकेशन का पेज नंबर 65। स्वागत है आपका। तो हमारा टॉपिक है, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं। बॉडी सिमेट्री किसको बोलते हैं? क्योंकि ये टॉपिक इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आगे के जो टॉपिक है उसमें इसका बहुत काम आने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में। तो इमेजिन कीजिए, आप किसी इंसान को अपने सामने रखिए। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को अपने सामने रखिए और इमेजिन करिए उसको बीच में से कट करके देखिए, यानी एक उसके इमेजिनरी एक्सिस पर उसको कट कीजिए। तो क्या उसको कट करने से आपको दो इक्वल पार्ट मिलते हैं? दो इक्वल हाफ में वो डिवाइड होता है। अगर वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है तो उस सिमेट्री को बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री? बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री किसे बोलेंगे? बायलैटरल सिमेट्री। किसी एनिमल्स को, किसी पक्षी को, किसी कीटक को इमेजिन कीजिए, उसको सामने रखिए अपने, और उसको किसी ऐसी जगह पर कट कीजिए कि जिससे कट करने पर दो इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो जाता है। हमको उससे दो इक्वल हाफ मिलते हैं। तो मान लो ये इंसान है, इसको हम यहां से ऐसा कट करते हैं। कैसा कट करते हैं? ऐसा कट करते हैं तो दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। उसके बॉडी के पूरे पार्ट्स एक जैसे नहीं मिलेंगे। अगर इसको ऐसा कट करेंगे तो इसके हाथ भी कट जाएंगे, इसके पैर भी इधर कट जाएंगे, इसकी मुंडी ऊपर चल जाएंगी, कान इधर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसी इंसान को अगर हम ऐसा कट करते हैं, ऐसा ऐसा, तो ये इससे हमको दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे। ये हाथ इधर चला जाएगा, ये हाथ इधर चला जाएगा, ये कान इधर चला जाएगा, ये कान इधर चले जाएंगे, एक आंख उधर चली जाएंगी, एक आंख इधर चली जाएंगी, एक टांग इधर चली जाएंगी, एक टांग इधर चली जाएंगी, यानी और पता नहीं कौन कौन से ऑर्गन इसके डिवाइड हो जाएंगे। तो भाई मान लो किसी इंसान को अगर हम एक एक्सिस पर कट कर रहे, इमेजिन करके एक एक्सिस पर कट कर रहे और उससे हमको दो इक्वल हाफ अगर मिलते हैं तो उसकी सिमेट्री कैसी है? वो कैसे बना हुआ है वो एनिमल? वो बायलैटरल सिमेट्री है उसकी बॉडी कैसे बनी हुई है? बायलैटरल। उसको किसी एक्सिस पर डिवाइड करने पर दो इक्वल हाफ मिलते हैं। उस सिमेट्री को बायलैटरल सिमेट्री कहा जाता है। लेकिन अगर अमीबा की बॉडी है, अमीबा की बॉडी, इसको इमेजिन करो, इसको किसी प्लेन पर कट करके देखो, क्या इसको कट करने से दो इक्वल हाफ मिलते हैं? देखो मिलते हैं क्या? चलो मान लो अमीबा को आप ऐसे कट करके देखो, नहीं मिलते। इधर कुछ पार्ट अलग, इधर कुछ पार्ट अलग। अमीबा को ऐसा कट करके देखो, ये इधर कुछ पार्ट अलग चले जाएंगे, इधर हो सकता है इधर कम पार्ट गए, इधर ज्यादा पार्ट में कट हो गया। ऐसा कट करके देखो, नहीं मिल सकते, इसलिए कि अमीबा की जो सिमेट्री है वो असिमेट्रिकल सिमेट्री है। कैसी है? असिमेट्रिकल। उस सिमेट्री को असिमेट्रिकल बोलेंगे। असिमेट्रिकल बॉडी है उसकी, असिमेट्रिकल बॉडी है भाई किसकी? अमीबा की, है ना। और पक्षी की बात करें, आपकी टेक्स्ट बुक में बकरी का फोटो दिया है उसने। तो अब बकरी, चूंकि चार टांगे होती है बकरी को, दो कान होंगे बिल्कुल उसको हमारी तरह, दो आंखें होंगी उसको। तो बकरी को आप इमेजिन करो, बकरी को बीच में से कट करो, ऐसा यूं बीच में से कट करो, तो बकरी की दो टांगे इधर जाती, दो टांगे इधर जाती, एक आंख इधर जाती, एक आंख इधर जाती, एक कान इधर जाता, एक कान इधर जाता। तो बिल्कुल, तो बकरी में कौन सी सिमेट्री भाई? बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। उसके बाद तो बकरी में बायलैटरल सिमेट्री, फिशेस में भी बायलैटरल सिमेट्री होती है। फिशेस को भी आप उसको अगर कट करें
तो उससे भी दो इक्वल भाग में वो डिवाइड होती है फिश। या बर्ड्स जितने भी होंगे, बर्ड्स पक्षी, वो उनकी भी बायलैटरल सिमेट्री होती है, दो इक्वल हाफ में बर्ड्स डिवाइड हो जाएंगे। फ्रॉग हो गई आपकी, मेंढक जिसे कहते हैं, वो भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होती है। अगर उसको हमने इमेजिन करें और बीच में से कट करें तो बराबर उसकी एक टांग इधर जाएंगी, एक टांग इधर जाएंगी, ठीक है। तो फ्रॉग की किसकी बायलैटरल सिमेट्री होती है भाई? कौन कौन से एनिमल है जिनको हम इमेजिन करो और किसी एक्सिस पर अगर उसको कट करो तो उससे हमको दो इक्वल हाफ मिलते हैं उसके बॉडी के, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स में बायलैटरल सिमेट्री में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे? फ्रॉग हो गया, है ना, और बर्ड्स हो गए, पक्षी हो गया, इंसान हो गया, आपकी किताब में बकरी की फोटो दिया है, गोट, है ना, और कीटक हो गए, इंसेक्ट्स को भी कट करो, इमेजिन करो, दो इक्वल हाफ मिलते हैं हमको, बाइलैटरल सिमेट्री है उसकी बॉडी की भी। कैसी सिमेट्री है? बाइलैटरल है, ठीक है। फ्रॉग, बर्ड्स, इंसेक्ट्स हो गए, ह्यूमन बॉडी, गोट, फिशेस, मछलियां, इनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है भाई? बाइलैटरल सिमेट्री है। लैटरल साइड्स में आपको दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे। लेकिन अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और कुछ स्पॉन्जेस हो गए एनिमल, इनकी बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं है। तो जिनकी बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं होती, जिनसे दो इक्वल हाफ हमको नहीं मिलते, ऐसे एनिमल्स की जो सिमेट्री है भाई, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है असिमेट्रिकल बॉडी वाले एनिमल। कैसे? असिमेट्रिकल। शब्द लेटर ए लग जाएगा वहां पर, असिमेट्रिकल बॉडी वाले एनिमल कौन से हैं? एमीबा, पैरामीशियम, और कुछ स्पॉन्जेस। इनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है भाई? असिमेट्रिकल है। दो इक्वल हाफ नहीं मिलते आपको, इनको अगर कट कर लिए तो कहीं से भी कट करो, दो इक्वल हाफ मिलते ही नहीं, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम और कुछ स्पॉन्जेस, इनकी सिमेट्री असिमेट्रिकल है। क्लियर? आगे बढ़े। कुछ ऐसे एनिमल है जिनको किसी भी प्लेन पर कट करे आप, उनके बॉडी में उनको कैसे भी काटे तो उससे आपको दो इक्वल हाफ मिलते हैं। दो भाग में वो कट होते हैं। तो जैसे स्टार फिश हो गया, स्टार फिश को अगर उसके सेंट्रल एक्सिस में से एक इमेजिन करो, यहां से कट करो, सेंट्रल एक्सिस से उसको कट करो, ठीक है। तो इसके सेंट्रल एक्सिस से, ये उसका सेंट्रल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहां से हमने उसको कट किए, सेंट्रल एक्सिस से ऐसा कट किए। ऐसा कट करने पर एक ये वाला भाग अलग हो गया और एक ये वाला भाग अलग हो गया। आया समझ में? ये वाला भाग अलग हो गया, ये वाला भाग, यानी सेंट्रल एक्सिस से यहां से कट किए हमने स्टार फिश को। किसको भाई? स्टार फिश, तारा मछली को।
यहां से कट किए सेंट्रल एक्सिस से, एकदम सेंटर से, ये एक्सिस पर, तो आपको 2 इक्वल हाफ मिलते हैं। ठीक है, एक ये वाला, इधर वाला, इधर हाथ रखे तो इधर वाला। चलो अब एक काम करते हैं, अब और इसको सेंट्रल एक्सिस से लेके जाते हैं, लेकिन इस बार प्लेन चेंज करते हैं। आपने ऐसा लेके गए थे ना सेंट्रल एक्सिस से, अब सेंट्रल एक्सिस से और लेकर जाएंगे हम, लेकिन इस बार कैसा लेके जाएंगे, ऐसा लेके जाएंगे। लेके जा रहे हैं सेंट्रल एक्सिस से ही, सिर्फ प्लेन चेंज कर दिए उसका। अब देखो ऐसा कट कर दिए तो एक भाग ये मिल गया और एक इक्वल भाग ये मिल गया। क्या बात है, बढ़िया, फैंटास्टिक, बोले तो रापचिक, बोले तो रापचिक। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, सेंट्रल एक्सिस से इस बार ऐसा कट करते हैं, ऐसा हो गया, एक भाग ये मिल गया, एक भाग ये मिल गया। यानी सेंट्रल एक्सिस से आप किसी भी तरह से कट करो, किसी भी प्लेन पर, किसी भी प्लेन पर, तो आपको 2 इक्वल हाफ मिलते हैं तारा मछली के अंदर, स्टार फिश में। ठीक है, अब इस बार हम कैसा करते हैं, सेंट्रल एक्सिस में ऐसा लेकर जाते हैं, ऐसा कट करते हैं इसको, तो एक हाफ ये हो गया, एक हाफ में इधर कट हो गई तारा मछली। तो इसका मतलब सेंट्रल तारा मछली में सेंट्रल एक्सिस से अगर कट करते हैं किसी भी तरह, कैसे भी, चाहे ऐसा 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 ऐसा, कैसे भी, तो आपको 5 अलग अलग प्लेन से, 5 अलग अलग प्लेन से, 5 डिफरेंट प्लेन से 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। कितने हाफ मिलेंगे, 2 इक्वल हाफ में तारा मछली कट हो जाएंगी। सेंट्रल एक्सिस से कैसे भी पास करो आप, इमेजिन जो लाइन है आपकी, ठीक है, हाँ, और कैसे होता भाई, ठीक है, कैसे भी सेंट्रल एक्सिस से कट करो तो 5 अलग अलग प्लेन से आपको 2 इक्वल हाफ में तारा मछली डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसी सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। क्लियर, किसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री, किसी एनिमल की बॉडी को अगर उसके सेंट्रल एक्सिस से कट करो तो 5 अलग अलग प्लेन से आपको 2 इक्वल हाफ में उसकी बॉडी डिवाइड हो जाएंगी। क्लियर, समझ में आया। लेकिन इंसान में बाइलेटरल सिमेट्री है, बकरी में बाइलेटरल सिमेट्री है, भैंस में बाइलेटरल सिमेट्री है, गाय में बाइलेटरल सिमेट्री है, कुत्ते में बाइलेटरल सिमेट्री है। भाई कुत्ता है, कुत्ता, डॉग, इमेजिन करो कुत्ते को बीच में से ऐसा कट करो, कुत्ते की 2 टांगे इधर, 2 टांगे इधर, एक कान इधर गया, दूसरा कान इधर गया, एक आंख इधर चली गई, एक आंख इधर चली गई, और जो भी ऑर्गन होते हैं वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 इक्वल हाफ अगर मिलते हैं आपको भाई, 2 इक्वल हाफ, लेकिन वहां क्या है, कुत्ते को आप कट कर रहे तो 2 इक्वल हाफ मिल रहे, लेकिन एक ही प्लेन से 2 इक्वल हाफ मिल रहे। लेकिन तारा मछली में वैसा नहीं है, तारा मछली में हर प्लेन आपको 2 इक्वल हाफ दे रहा है। ये वाला एक प्लेन यहां सेंट्रल एक्सिस से पास करो, इस प्लेन से 2 इक्वल हाफ मिल जाएंगे। यहां सेंट्रल एक्सिस से रेखा पास करो, 2 इक्वल हाफ मिल जाएंगे इस प्लेन से। ये वाला प्लेन यहां से सेंट्रल एक्सिस से रेखा पास करो, इस प्लेन से 2 इक्वल हाफ मिल जाएंगे, इस प्लेन से 2 इक्वल हाफ मिल जाएंगे, इस प्लेन से 2 इक्वल हाफ मिल जाएंगे। तो 5 अलग अलग प्लेन से आपको तारा मछली में, स्टार फिश में 2 इक्वल हाफ मिलते हैं, तारा मछली डिवाइड होती है।
अगर ऐसा होता है तो उस सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। लेकिन इंसान में, बकरी में, कुत्ते में, गाय में, कीटक है ना, इंसेक्ट्स में, और बर्ड्स में, फिशेस में, मछलियों में, फ्रॉग में, एक प्लेन से उसको कट करो, आपको 2 इक्वल हाफ मिलते हैं। 2 इक्वल भाग में वो एनिमल कट हो जाता है, बिल्कुल मिलते हैं एग्जैक्टली। तो ऐसी बॉडी सिमेट्री को आप बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री कहते हैं। लेकिन अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और कुछ स्पॉन्जेस हो गए, तो उनकी बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं है, कोई 2 इक्वल हाफ आपको नहीं मिलते। क्लियर? तो स्टूडेंट बात करते हैं जर्म्स लेयर की। आपके पेज नंबर 65 पर जर्म्स लेयर का एक छोटा सा पैराग्राफ है और उसके कुछ डायग्राम दिया है। तो जब कोई एनिमल्स उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज चलती है जब उसकी इनिशियल शुरुआत में, तो उस एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर उस एनिमल के बॉडी में कुछ जर्म लेयर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कुछ जर्म्स लेयर बनते हैं। अब किसी एनिमल के बॉडी में 3 जर्म लेयर्स बनते हैं, किसी एनिमल के बॉडी में 2 जर्म्स लेयर बनते हैं। तो जिन एनिमल के बॉडी में 3 जर्म्स लेयर बनते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ऐसे एनिमल को ट्रिप्लोप्लास्टिक कहा जाता है। और जिन एनिमल्स के बॉडी में सिर्फ 2 जर्म्स लेयर बनते हैं, ऐसे एनिमल को डिप्लोप्लास्टिक कहा जाता है। तो स्टूडेंट, जर्म्स लेयर की बुनियाद पर भी एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसके बॉडी में कितने जर्म्स लेयर बनते हैं जब उसका इनिशियली डेवलपमेंट होता है तब। तो अगर 2 बने तो वो डिप्लोब्लास्टिक, अगर 3 बनते हैं तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाता है। तो बात करते हैं उन जर्म्स लेयर की। तो अगर उसका सेक्शन मान लो कट किया गया तो उसमें कुछ लेयर होंगे। सबसे बाहर की जो जर्म लेयर है उस लेयर को कहा जाता है एक्टोडर्म। एक्टो के मीनिंग बाहर होते हैं और डर्म के मीनिंग स्किन होते हैं, चमड़ी। तो सबसे बाहर की लेयर, सबसे बाहर की जर्म लेयर जो है उसे एक्टोडर्म कहा जाता है। और उससे अंदर की एक लेयर होती है बीच में वाली, जिसको मीजोडर्म कहा जाता है। और सबसे अंदर की लेयर, ये वाली लेयर जैसे यहां दिख रही है, तो इसको कहेंगे इंडोडर्म। ये कौन सी लेयर है? इंडोडर्म। इंडो यानी अंदर, डर्म यानी स्किन, सबसे अंदर की स्किन। तो ये वाली इंडोडर्म हो गई, ये वाली एक्टोडर्म हो गई, और बीच में वाली मीजोडर्म। जी नहीं, ये मीजोडर्म नहीं है, इसलिए कि ये डिप्लोब्लास्टिक है और डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म नहीं होती, वो डेड होती है। उसको डेड लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेड लेयर। वहां मीजोडर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। ये जो लेयर है ये डेड लेयर है। इसमें सिर्फ 2 ही लेयर होते हैं डिप्लोब्लास्टिक में, एक एक्टोडर्म लेयर और एक दूसरी अंदर वाली, सबसे अंदर वाली इंडोडर्म लेयर। So in diploblastic animals there are only 2 layers are formed. One is ectoderm layer and outermost layer is ectoderm layer और innermost layer is called as endoderm layer. सिर्फ 2 लेयर बनेंगे इनमें, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। बीच वाली लेयर तो ये डेड लेयर है, इसलिए वो काउंटिंग में नहीं होती, इसलिए इन एनिमल्स को डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल डिप्लोब्लास्टिक लेयर किन में होते हैं, कौन से एनिमल है? ऑल निडेरियंस। निडेरिया फाइलम में आने वाले सारे एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनमें सिर्फ 2 ही लेयर बनते हैं। और बाकी जितने भी एनिमल है निडेरियन को छोड़कर, निडेरिया फाइलम को छोड़कर बचे हुए जितने भी एनिमल हैं उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 जर्म लेयर बनेंगे। ये एनिमल्स, इनके बॉडी में इनिशियल स्टेज में 3 जर्म लेयर बनते हैं। एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म, सबसे बाहर की एक्टोडर्म, उसके अंदर की बीच वाली मीजोडर्म, ये वाली जैसे मैंने डॉट डॉट देकर के बताया, और सबसे अंदर वाली इंडोडर्म। ये एक्टो, ये मीजोडर्म, ये इंडोडर्म।
तो यहाँ 3 लेयर होती है। 3 लेयर अगर किसी के एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनते हैं किसी एनिमल के, तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है, तो बचे हुए जितने भी एनिमल है वो सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं भाई। और ऑल निडेरियन फाइलम में आने वाले जितने भी एनिमल हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्लियर? आपका टॉपिक आई होप क्लियर हो चुका होगा। अल्लाह हाफिज।